बोलिए सतगुरु कबीर साहब की जय। हाड़ो बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कुछ दे, अकल बड़ी उपकार कर, जीवन का फल। 84 लाख योनियां भ्रमण करने के बाद इस जीव आत्मा को ये मानव का तन प्राप्त होता है, जिसको हमारे एक नहीं सभी सदग्रंथ इस बात की साक्षी दे रहे हैं कि बड़े भाग से मनुष्य तन प्राप्त होता है। 184 भ्रम के पों पर अटकी आए, जो अब की पो ना पड़े तो फिर 84 जाए। ऐसा मानव तन पा करके मानव उस परम पिता परमात्मा से कौल करके आता है कि हे परम पिता परमात्मा, मैं तुम्हारा भजन करूंगा, मैं तुम्हारा स्मरण करूंगा, मुझे इस भव चक्र से पार कर दो। लेकिन उस यहाँ आने के बाद 5 तत्व 25 प्रकृति 10 इंद्रिय के वशीभूत हो मनुष्य उस परम पिता परमात्मा के वादा को भूल जाता है और यहाँ विषय प्रपंच घर गृहस्थी में फंस करके पूरे जीवन को व्यतीत कर देता है। अंत काल में जब शरीर थक जाता है, वृद्धावस्था आ जाती है, तो फिर निज कर्मों को याद कर करके पछताता है और बड़े खेद के साथ कहता है, क्या कहता है? अरे आया बूढ़ापा बचपन बीता, गई बहार आया यौवन की, सुख की घड़ियां बीत गईया साबा, सुदबे साराय दाई सो मेरा नाम। बाहर आया यौवन के, सुख की घड़ियां बीत गईया साबा, सुदबे साराय दाई सो। पालता है, कच्चे दूध अपना नहीं खाता पीता है और बच्चों को पिलाता है, बड़े प्रेम से परवरिश करता है दुख सह करके। और वही दुख वही पुत्र जब बड़े होते हैं तो बड़े लाड़ चाव से उनको विद्यालय में पहुंचाता है, सारा धन कमाया हुआ खर्च
शादी हो जाती है तो वही बच्चा पत्नियों के चक्कर में पड़ करके माता पिता को भूल जाता है। आगे क्या कहते हैं? झूठे कपट करी द्रापा कमाया, झूठे माल उठाए थे, लोभ मोह माया में फट कर भारी आकाश उठाए। धन कमाता है आदमी करके नाना छल कपट जो द्रव्य कमावे, खुद हो कर परिवार कुटुंब तेरा खावे, और अंत पाप की घड़ी नरक तुझे भुगतावे, तब फिर धुन धुन कर पछतावे। अरे झूठे कपट करके के आदमी महल उठाता है, गाड़ी घोड़ा बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करता है, लेकिन वही बेटे अब वो लड़का बहुएं मुख से नहीं बोलते हैं। भोजन के लिए चिंता है कि कैसे भोजन मिलेगा बुढ़ापे में, क्योंकि अब हाथ पैर तो अस्वस्थ हो गए, चलने में असमर्थ हूँ। लड़का बहुएं बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आशा बढ़ती ही जा रही है, मोह सताता ही जा रहा है। क्या है? अब भी लोभ मोह बढ़ता है, नहीं ध्यान गुरु का मन में, नित दिन व्याप पेरा बैठाता उठाता हो तना में। समय गमाया सब स्वार्थ में, शरण कहिया ना खाता गोरा के, होगा के घड़िया बीत गईया कहने, तुझ बेसराए दाई तो मेरा नागे। लोभ मोह नहीं बढ़ रहा, लोभ मोह नहीं घट रहा है, शरीर से आशा तृष्णा कला कल्पना ममता नहीं निकल रही है, स्वार्थ अब भी सता रहा है। जबकि शरीर निर्बल हो गया, ताकत नहीं रही, बैठने में भीड़ हो रही है, चलने में घोड़े थरथरा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोभ मोह नहीं तन से निकल रहा है और शरीर जर्जर हो गया है। आगे क्या हुआ? दशा कौन सी हो गई है? लोभ मोह स्वार्थ में फंसी तुझे, समय अमूल्य कमाया है, अब तो हुआ भैया से मन के हाथ कछु नहीं आता। छोना है प्यारे, अरे दोस्त किसी का कुछ नहीं प्यारे, सभी बात तेरे करा मना के, धोखा की घड़ियाँ बीत गईया तैने, तुझे बेसरा है तई को मेरा नागे।
और स्वार्थ में फंस करके मैंने ये तन हीरा जैसी काया कंचन थी और मैंने विषय भोगाद में जर्जर शरीर कर लिया है और शरीर घर परिवार को गृहस्थी में मैंने कमा कमा करके और तोते की भांति जैसे तोता होता है और सेमर को फूल को देख करके सेमर पे बास लेता है, कहता है ये फल फूल तो इतना अच्छा सुंदर है तो फल कितना सुंदर होगा, ऐसी आशा धारण करके उस पे बास लेता है, बैठ जाता है। लेकिन कुछ दिनों के उपरांत जब वो फल पकता है तो उस फल में जब वो चोंच मारता है तो अंदर उसमें रुई होती है और उसी रुई में जब चोंच घुस जाती है तो वो फड़क फड़क कर मर जाता है, चोंच नहीं निकलती है। उसी तरह से मेरा हम आप सबका हाल हो रहा है कि पर घर गृहस्थी में परिवार में लड़का बहुए के चक्कर में कमा करके झूठ कपट करके द्रव्य कमाते हैं और खुश हो करके लड़का बहुए खाते हैं और अंत जब शरीर जर्जर होता है तो लड़का बहुए बात नहीं करते हैं। लेकिन जब समय बीत गया, चौथापन आ गया, अब बड़ा खेद है, पछता रहे हैं और आत्मा धिक्कार रही है और आत्मा से कलान कर करके ये कहते हैं क्या, अरे साहेब कबीर की शरण आए अपना जन्म सफल कर